नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी लखनऊ से है और अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे हरदोई मलावा थाना क्षेत्र के बेठापुर गांव का जा रहा था काफिला। बेठापुर गांव में शादी समारोह में अखिलेश जा रहे थे और इस दौरान हादसा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव और इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हुआ है और अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हुआ है। अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हुआ है। अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक गाड़ी आपस में टकराई थी और करीब 6 गाड़ियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए और शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे अखिलेश, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक के बाद एक गाड़ी आपस में टकराई थी और गाड़ियों की हालत आप देखिए क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित हैरानी में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था और आपको बताते कि ग्राम चौपाल में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुन उनके निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और इस दौरान केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जो लोग आज रामायण को जलाने का काम कर रहे हैं, ना तो वह देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और ना ही समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय पे गए, उनको रामायण भेंट करने के लिए लगातार रामायण की प्रतियां जलाई जा रही हैं। शूद्र कहा जा रहा है, वो अपने आप को शूद्र मानने पर क्या कहना चाहिए, क्या चल रहा है देश में? देखिए, अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया सवाल पे सवाल, तो वो कुछ बोल नहीं पाए और बोले थे मैं यादव हूँ। यानी केवल जाति का नाम लिया और अपने को इंसान साबित नहीं कर पाए, तो शूद्र कैसे साबित करेंगे? शूद्र का वो मतलब भी नहीं जानते, केवल लोगों के द्वारा कहने पर इस तरह की बातें बोलने का काम कर रहे हैं। जो रामायण की प्रतियां जलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग ना देश का विकास चाहते हैं, ना समाज का विकास चाहते हैं और ना उनकी सोच अच्छी है। अगर सोच अच्छी होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत बनाने का 2047 तक के एक कार्यक्रम तय किया है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका पूरी तरीके से अपने प्रदेश में पालन करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर देश बनाने में जो मदद करने का काम कर रहे हैं, उन पर लोगों को काम करने की जरूरत है। ये लोग विकास के काम ना हो इसलिए दूसरों को भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं और रामायण की प्रतियां जलाना किसी की आस्था पर चोट करना है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चाहिए कि पूरे देश से और रामचरितमानस में आस्था रखने वाले सभी लोगों से उनको माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तरीके से। सर, अगर देखा जाए तो लगातार आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। कभी माल में नमाज पढ़ी जा रही है, कभी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, कभी मस्जिदों पे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, सुंदरकांड किया जा रहा है। ये आस्था का खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो अपने धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म को माने और अपने धर्म के जो धर्म स्थल हैं उन पर ही उन लोगों को जाकर के पूजा अर्चना या अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। दूसरों पर जाकर के इस तरह का कोई विवादित काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है अराजकता फैले। इसलिए और किसी को इस तरह का बयान भी नहीं देना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए
और हम राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे, सभी लोगों को एकजुट होकर के राष्ट्र के निर्माण में, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए सबका प्रयास, इसमें सबको लग करके हिंदुस्तान को एक फिर से एक विकसित भारत बनाने के लिए सबको एकजुट होने का काम कल करना बजट आया सर, मध्यम वर्गीय परिवार निराश है, क्या कहेंगे? कहाँ निराश है? डीजल की बात नहीं हुई। मध्यम वर्गीय परिवार को आप देख रहे हैं कि 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया गया। सारी योजनाएं मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लोगों को के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए की गई है, महिलाओं के लिए, नौजवानों, बुजुर्गों। लखनऊ से बड़ी जानकारी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अनंत देव को डीआईजी रेलवे प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। अजय साहनी का डीआईजी सहारनपुर रेंज में तबादला हो गया है। शिवारी मीना एसपी साइबर क्राइम लखनऊ बने हैं। वहीं दिनेश त्रिपाठी को एसपी 112 मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। तो करीब 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, करीब 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अनंत देव को डीआईजी रेलवे प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई। अजय साहनी का डीआईजी सहारनपुर रेंज में तबादला किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। अनंत देव को डीआईजी रेलवे प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय साहनी का डीआईजी सहारनपुर में तबादला किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अनंत देव को डीआईजी रेलवे प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। करीब 11 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया। अनंत देव को डीआईजी सहारनपुर भेजा गया है। दिनेश त्रिपाठी को भी एसएसपी 111 मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो लिस्ट जारी कर दी गई है। करीब 11 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और करीब 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। तो अखिलेश यादव के बयान पर अब सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया। सांसद ने कहा कि हमारा उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो जो कुछ भी है उनके पिता की वजह से है और हम जो कुछ भी है आपकी वजह से हैं। सांसद सुब्रत पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो मुलायम सिंह के पुत्र न होते तो आज अखिलेश यादव कहां होते, शायद उन्हें ज्ञान भी नहीं होता। बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा के दौरान सांसद अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बता दें, अखिलेश यादव ने कन्नौज में दौरे पर कहा था कि सांसद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमें कन्नौज को सांसद बनने का अवसर मिलो। अभी पिछले दिन एम के ऊपर अखिलेश यादव आए थे, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वे कह रहे थे उनसे हमारे विषय में कोई प्रश्न पूछोगे तो उनने कही कि इनको हमारे स्टैंडर्ड नहीं है, इनको कोई स्टैंडर्ड है। उन्होंने यह बात कही। हमने भी अब उनसे हम क्या कहें, उनसे तो बात हो रही मेरी। खबर लखनऊ से है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक नीरज वोरा ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देने पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा कि राम हमारे प्रतीक है, राम हमारी सांस में है, राम हमारे संस्कार में है। मॉरिशस जैसा देश अपने देशवासियों को शिक्षित और संस्कृत करने के लिए उद्देश्य से अपनी पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, जबकि हम राम की धरती पर भी ऐसा एक्ट नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही कहा कि रामचरितमानस में जो भी वर्णन है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों की जितनी निंदा की जाए कम है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा गया है।
तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का सीतापुर डिपो फर्जीवाड़े और वित्तीय घालमेल को लेकर लगातार चर्चा में है। सीतापुर डिपो के एआरएम व वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विभागीय जांच चल रही है। वहीं तमाम अन्य मामलों को लेकर भी विभागीय कर्मचारी आक्रोशित है। अंदर खाने तमाम कर्मचारी एआरएम के भ्रष्ट आचरण को लेकर परेशान हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के गठजोड़ को बेनकाब करने को लेकर संकल्पित हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कई पहलू है जो इस फर्जीवाड़े में सीतापुर से लेकर हरदोई क्षेत्र में नियुक्त बाबुओं के अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर करते हैं। उनके काले कर्म की उजागर न हो, इसलिए एक लिपिक को सस्पेंड कर मामले पर लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। तो चर्चाओं में सड़क परिवहन निगम वित्तीय घोलमाल को लेकर निगम सख्त और मामले को लेकर आक्रोशित कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चर्चाओं में सड़क परिवहन निगम जिसके कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। वित्तीय घोलमेल को लेकर चर्चाओं में है निगम और मामले को लेकर आक्रोशित हैं कर्मचारी। तो चर्चाओं में सड़क परिवहन निगम और वित्तीय घोलमाल को लेकर चर्चाओं में है निगम, जिनके आरोपियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। सेवा पुस्तिका में मैं आपको बता रहा हूं कि उसका विधिवत सिलेक्शन हुआ है आयोग से जो उसके द्वारा आवेदन पत्र भरा गया, उस पर फोटो, उसके बाद जो है हमारे परिवहन निगम मुख्यालय से बुलावा पत्र भेजा गया, वो एड्रेस, और उसके बाद क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय में जो सारे प्रपत्र चेक कराए वो फोटो, एड्रेस। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सहायक क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय में जो उस वक्त कार्य ग्रहण किया गया उसका फोटो, उसके सिग्नेचर, उसका एड्रेस, सब कुछ जो है समान है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर अब मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में मणि महेश्वर मंदिर के पास श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल ने सुंदरकांड का पाठ और महायज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान राघवेंद्र त्रिपाठी पक्षकार कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल ने कहा कि हमारे पावन ग्रंथ रामचरितमानस पर अनावश्यक टिप्पणी करने वाले लोगों की सद्बुद्धि और लोक कल्याण के उद्देश्य से हम सुंदरकांड का पाठ और महायज्ञ का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग श्री रामचरितमानस को विधिवत पढ़ें, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, उसका गलत अर्थ ना निकालें। इसमें बिहार की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं और उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के नेता है। हमारा विरोध यही है कि हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है हम लोग के लिए पूजनीय है, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। ग्रंथ में जो भी लिखा है उसके बारे में कुछ कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ऐसा ही है तो किसी और ग्रंथ के बारे में कह के देखें, कुरान शरीफ के बारे में कह के देखें। मेरी यही मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। रामचरितमानस करोड़ों भारतीयों, करोड़ों सनातनियों की आस्था है और रामचरितमानस के विरुद्ध में जो भी लोग हैं पूरे भारत में, जो भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पर आपत्ति उठा रहे हैं, मैं उन सभी के लिए आज हमारा संगठन रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। उनकी सद्बुद्धि के लिए, उनके मंगल कल्याण के लिए हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान राम से कि उनको सद्बुद्धि दे और उनको ज्ञान दे कि वो रामचरित जैसे मानस जैसे पवित्र ग्रंथ को समझने की उनकी समझ विकसित हो। मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं पूरे भारत में हर जगह, हर कार्यालय पर रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ हो। इसी बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो पलट के हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। कोतवाली फतेहगढ़ के याकुतगंज का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी, बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ, सभी घायलों को सीएचसी में रेफर किया गया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। फर्रुखाबाद से तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो पलटा है। हादसे में एक महिला की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ और सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोतवाली फतेहगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो पलटा है। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं।
और बाइक सवार को बचाने में ये बड़ा हादसा। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कोतवाली फतेहगढ़ के याकुतगंज का ये पूरा मामला। तो भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ और सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो पलटी है। बाइक सवार को बचाने में बड़ा हादसा, जहां पर एक महिला की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो विदुना क्षेत्र के गांव रायपुर के पास ई रिक्शा से जा रही 3 सगी बहनों में सबसे छोटी बहन को बोलेरो में सवार 4 युवकों ने अगवा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उक्त आरोपितों ने एक वाहन बहन को तमंचे की बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बोलेरो कुछ दूरी पर जाकर अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों ने युवती को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तीनों युवक मौके से भाग निकले। वहीं फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। विदुना थाना अंतर्गत आज सुबह 3 बहनें जो गुड़गांव से विदुना बस से उतर करके अपने गांव की तरफ ई रिक्शे से जा रही थी, जिसमें मदर टेरेसा स्कूल के पास 3 व्यक्ति बोलेरो से था, एक चालक जा रहे थे। स्कूल के सामने बोलेरो को रोक करके उसमें एक बहन को बोलेरो में बैठाने लगे, जिसका बड़ी बहन के द्वारा विरोध किया गया। इसके साथ मारपीट करके उसे घायल किया गया था। एक बहन को बैठा करके आगे जाने लगी, जिसका ग्रामीणों ने पीछा किया। बोलेरो अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई। तो उसने हम 3 लोग बैठे थे, हम मेरे 3 सिस्टर। हाँ। और भाई मेरा 2 छोटे वाले भाई के साथ चला गया बाइक से। हम आराम से आ रहे थे, पहले उसने वो गाड़ी उसने घिसके निकाली बिल्कुल मेरे टेम्पो के। तो मैं सब लोग बस रह गए। मैंने कि क्यों ऐसे कर दिया मेरे पास कितने के साथ दारू और पिए जो ऐसा कर रहा हमारे साथ। तो ड्राइवर भी बोला कि ऐसे क्यों धक्का मारते। फिर ड्राइवर बोला कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं कोई लोग। तो फिर आगे चल के इसने गाड़ी रोक ली। हमीरपुर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें एक 13वीं कार्यक्रम के दौरान घर पर सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में 11 लोग आ गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं घटना की सूचना होने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम राठ ने निरीक्षण कर हर संभव मदद देने की बात कही। तो सिलेंडर लीक होने से हादसा, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और खाना बनाने के दौरान आग लग गई थी। इसमें कई लोग झुलसे हैं और उनका इलाज जारी है। मैं मुगलपुरा जगह है, तो वहाँ परिवार में एक मृत्यु हो गई थी। शुद्धि का कार्यक्रम चल रहा था परिवार में, तो अचानक तो गैस सिलेंडर लीक हो गया और जिसकी वजह से पास में एक दीपक जल रहा था, इसमें आग लग गई। आग लगने से कि एक ही परिवार के 11 लोग जो है पूरी तरह जो है जल गए। उसमें उनको तुरंत ही जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रात लाया गया। इन 11 व्यक्तियों में 4 की हालत गंभीर है। इन चारों को जो है सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। 6-7 की स्थिति जो है ठीक है। मतलब माँ मर गई थी हमारी, तो उसमें आज शुद्धता थी। अच्छा, शुद्धता में मतलब कहना घर के आदमी सब लोग खाना वाना बनाते हैं, तो गैस सिलेंडर मतलब कहने के लीकेज हो गया और फोर्स के साथ मतलब कहने गैस मारने लगा और अपने आप आग लग गई। कितने लोग करीब घायल हुए हैं आपके परिवार? घर में करीब पूरा परिवार था। लगभग कितने लोग हैं? हमारे 3-4 लोग जल गए ज्यादा। खबर लखनऊ से है, जहां एनआईए कोर्ट द्वारा आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाए जाने पर डीजीपी ने मामले में एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा सहित गोरखपुर पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया है। बता दें कि ये सम्मान डीजीपी मुख्यालय में प्रकरण में सराहनीय योगदान के लिए किया गया, जहां डीजीपी के कमेंडेशन डेस्क और
नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां ऑनलाइन डिलीवरी में लैपटॉप की जगह पत्थर मिलने का मामला सामने आया है। बता दें, ऑनलाइन लैपटॉप मंगवाया था, लेकिन पैकेट में पत्थर निकले हैं। ग्राहक को पैकेट पर शक होने पर डिलीवरी मैन से सामने की पैकेट खुलवाया गया। पैकेट में लैपटॉप की जगह पत्थर निकले हैं। पैकेट से पत्थर निकलने की बात सुनकर बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी जुटे और पीड़ित पुनीत मिश्रा ने सरोजनी नगर थाने पर तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। तो ऑनलाइन लैपटॉप मंगवाया था पीड़ित ने और लैपटॉप की जगह पर पत्थर निकला, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ऑनलाइन लैपटॉप मंगाया था, लेकिन लैपटॉप की जगह पत्थर मिला, जिसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ऑनलाइन लैपटॉप मंगाया गया था, पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये पत्थर लैपटॉप की जगह आया। ऑनलाइन लैपटॉप व्यक्ति ने मंगाया था, लेकिन लैपटॉप की जगह पत्थर निकला, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। पाया गया था और उसके बाद लैपटॉप की जगह पत्थर निकला, तो पुलिस में तहरीर दी गई है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे सुंदरदीप कॉलेज के पास बाइक सवार 11वीं कक्षा के छात्र को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और मौके पर छात्र की मौत हो गई, जहां नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ और फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सुंदरदीप से आ रहा था लड़का आशीष, तो रामनगर रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया कंटेनर। कहाँ से हुआ है? कंटेनर से हुआ भैया। अच्छा, कहाँ पर है बॉडी? अब बॉडी भैया पुलिस चौकी में है। तो मौके पर छात्र की मौत हुई है। भीषण सड़क हादसा जिसमें बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही युवक की मौत हो गई। और फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक की दबिश में पुलिस जुट गई है। तो नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा और इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार है और ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
तो नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी। फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार है और पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा और भीषण सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। तो मौके पर ही छात्र की मौत हुई है और नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। तो आपको बता रहे हैं जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और पुलिस द्वारा जांच वही खबर लखनऊ से है जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने फिर एक बार सपा नेता पर पलटवार किया है। जहां एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक नीरज वोरा ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देने पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा कि राम हमारे प्रतीक है, राम हमारी सांस में है, राम हमारे संस्कार में है। मॉरिशस जैसा देश अपने देशवासियों को शिक्षित और संस्कारित करने के उद्देश्य से अपनी पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रहा है, जबकि हम राम की धरती पर भी ऐसा एक्ट नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही कहा कि रामचरितमानस में जो भी वर्णन है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों की जितनी निंदा की जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। विधायक जी, जिस प्रकार से इस समय माहौल चल रहा है, सर्दी के मौसम में भी बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। एक नेता हैं बहुत बड़े जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, उन्होंने रामचरितमानस जो पावन ग्रंथ हिंदुओं का, उस पर बयान दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं तो क्या कहूँगा कि वो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जिस रामचरितमानस को मॉरिशस राष्ट्र ने पार्लियामेंट में एक आकर अपने यहाँ ये बनाया कि एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए राम जैसा बनो, और ये जो रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वर्णन हुआ है और उसको उन्होंने उस देश में एक एक्ट बना के लागू कर दिया अपने देश में। हम लोग अपने पार्लियामेंट में तो एक्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारी राम भारत की आत्मा में बसते हैं और रामचरितमानस में जो वर्णन है और उसके ऊपर इन्होंने अपनी टीका टिप्पणी की है, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मेरा ये मानना है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी में उसका पद और कद बढ़ाया जा रहा है तो क्या समझते हैं ऐसी पार्टी का क्या हाल होना चाहिए? ये ओछी राजनीति है और ऐसी राजनीति को भारत के लोग समझ चुके हैं। भारत अब बदल रहा है, स्वर्णिम काल में जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की घोषणा की है और आपको जब 2047 आएगा तब तक भारत सोने की चिड़िया बन चुका है। भारत इसमें दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, भारत के लोग भी समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजधानी से विधायक नीरज वोरा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग राम को इस तरह से उनके द्वारा पावन जो धर्म ग्रंथ है जिसमें राम की सारी गाथा का वर्णन है, हिंदुओं का पावन ग्रंथ है, उसके बारे में जो लोग अपशब्द कह रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। और जिस प्रकार से उनको पार्टी में महत्व दिया गया, उनका पद और कद बढ़ाया गया है, उन्होंने कहा
स्पष्ट रूप से कि ये उनके पतन का कारण बनेगा। भारत बहुत जल्द, चूंकि विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में और बहुत ही अच्छा काल चल रहा है, भारत सोने की चिड़िया बनेगा, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा उनका कहना था। मैं लखनऊ से RNTV के लिए सुखपाल सिंह। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।